नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की ओर से धमकी दी गई और पिछले कुछ ही दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान को यह धमकी भी दी गई। दूसरी बार सलमान खान को धमकी मिली। एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि गोल्डी बराड़ को सलमान खान से बात करनी है। अगर सलमान ने माफी नहीं मांगी तो सलमान को झटका मिलेगा। वहीं इस झटके के बाद से मुंबई पुलिस ने भी सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है और सलमान के मूवमेंट की निगरानी शुरू कर दी है। फिलहाल सलमान खान की सुरक्षा कैसी है, यह भी एक सवाल है। बॉलीवुड के दबंग को एक गैंगस्टर की धमकी, फिर सलमान खान को झटका देने की धमकी। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी की चिट्ठी गोल्डी बराड़ की तरफ से भेजा गया है ईमेल। पुलिस का यह बंदोबस्त एक बार फिर चौकन्ना हो गया। मुंबई पुलिस के जवान इस वक्त बॉलीवुड के दबंग के घर की पहरेदारी के लिए तैनात किए गए। सलमान खान एक बार फिर हैरान भी हैं और परेशान भी, क्योंकि एक बार फिर उनको धमकी दी गई है और बॉलीवुड के इस भाई को धमकी देने के पीछे जो अक्ष नजर आया है वो कोई और नहीं बल्कि पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और 7 समंदर पार से पंजाब में गैंग चला रहा लॉरेंस का खास दोस्त गोल्डी बराड़ है। दरअसल सलमान खान के पर्सनल असिस्टेंट को एक ऐसा ईमेल मिला जिसे पढ़कर वो खुद पसीना पसीना हो गए। ये धमकी भरा ईमेल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उसके गुर्गे गोल्डी भाई उर्फ गोल्डी बराड़ की तरफ से आया है। अब इस ईमेल में क्या लिखा है जरा उसकी एक बानगी देखिए। 18 मार्च को सलमान खान के मैनेजर को ईमेल आया। ईमेल में साफ साफ सलमान को धमकी दी गई। ईमेल में लिखा था, गोल्डी भाई को तेरे बॉस यानी सलमान खान से बात करनी है। इंटरव्यू देख ही लिया होगा उसने, शायद नहीं देखा हो तो बोल देना देख ले। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा दो, फेस टू फेस करना हो तो भी बात करा दो। अभी टाइम रहते इन्फॉर्म कर दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। इस टाइम जो मार्च 18 को पिछले 2-3 दिनों में जो उनको धमकी भरा ईमेल आया उसको लेकर उनके मैनेजर प्रशांत गुंजलकर ने एफआईआर कराई बांद्रा पुलिस स्टेशन में। और अगर आपको एक और बार फिर से नजरिया दिखा दे बांद्रा बैंडस्टैंड का, यहाँ पर है और हम गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बिल्कुल बाहर है। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आज ज़्यादा फैंस भी नहीं हैं क्योंकि मुंबई पुलिस और उनके बॉडीगार्ड्स किसी फैंस को यहाँ खड़े नहीं रहने दे रहे। ये धमकी वाले ईमेल के बाद मुंबई पुलिस ने सबको यहाँ पर खड़े रहने से मना कर दिया है। हालांकि 3 लोगों का नाम इसमें बार बार आ रहा है, गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और गर्ग, रोहित गर्ग, जिन्होंने ईमेल भेजा था। उन्होंने कहा कि अगर सलमान खान माफ़ी मांगते हैं तो हम ये बात को यहीं पर जाने देंगे। इस टाइम हम लोग ने सिर्फ धमकी दी है, अगली टाइम धमकी का कोई समय नहीं होगा। ईमेल मिलते ही सलमान के मैनेजर बांद्रा पुलिस थाने पहुंचे, केस दर्ज कराया। पुलिस ने भी तुरंत सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ा दी। वहां पुलिस की जिप्सी तैनात कर दी गई। सलमान के मैनेजर ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें 3 नाम है। पहला लॉरेंस बिश्नोई का जो जेल में बंद है, दूसरा गोल्डी बराड़ का जो कनाडा में छिपा बैठा है और तीसरा नाम है रोहित गर्ग का जिसके नाम से ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सलमान खान को धमकी मिली हो। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे 2 बार सलमान पर हमले की साजिश रच चुके हैं। पहली बार 2019 में और दूसरी बार 2022 में। पिछली बार सलमान खान को धमकी की चिट्ठी उनके पिता सलीम खान को उस जगह मिली थी जहां वो सुबह पार्क में सैर करने जाते थे। वहीं उन्हें बेंच पर पड़ी एक चिट्ठी दी गई थी जिसमें सलमान खान को सबक सिखाने का ऐलान था। पहली कोशिश 2019। एक बार हरियाणा का गैंगस्टर और बिश्नोई का करीबी संपत नेहरा साल 2019 में मुंबई गया था और सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रैकी की गई थी। हथियार की रेंज कम होने की वजह से प्लान टाल दिया गया था। वापस हरियाणा बड़े हथियार लेने आया था जब उसे गिरफ्तार किया गया था।
दूसरी कोशिश 2022। बिश्नोई गैंग के शूटर कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ के कहने पर सलमान खान पर हमला करने मुंबई गए थे। मुंबई में कमरा किराए पर लिया। सलमान खान के फार्म हाउस की पूरी रेकी की गई। फार्म हाउस के गार्ड से शूटर ने दोस्ती कर ली थी। सलमान के हर मूवमेंट की रेकी की गई। सलमान खान के साथ भरी सुरक्षा होने की वजह से प्लान फेल हो गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार इसके पहले 2 बार सलमान खान पर हमले की योजना बना चुके हैं। पहली बार बिश्नोई ने हरियाणा के गैंगस्टर संपत मेहरा को मुंबई भेजा था। संपत मेहरा ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की कई दिनों तक रेकी की थी, लेकिन संपत मेहरा के पास जो हथियार था उसकी रेंज काफी कम थी, लिहाजा प्लान टल गया। बाद में संपत मेहरा को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी प्लानिंग सिद्धू मूसावाला हत्याकांड के ठीक बाद रची गई थी। गोल्डी बरार ने कई शूटरों को मुंबई भेजा था। शूटरों ने सलमान खान के फार्म हाउस की प्रॉपर रेकी की थी, लेकिन सलमान खान के इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता थी, इसलिए उस दौरान भी प्लान को टाल दिया गया। ऐसे में तीसरी धमकी को मुंबई पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है। बंदोबस्त भी चौकस कर दिया गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली से अरविंद ओझा और मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, आज तक। हमारे संवाददाता दीपेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपेश, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, लॉरेंस बिश्नोई तो खुद जेल के भीतर है, पहले तिहाड़ में था, अभी पंजाब में है, लेकिन उसके बाद भी वो तो इंटरव्यूज भी दे रहा है और एक्टिव हो तो नजर आता ही है। जिसको चाहे बाहर मरवा देता है, उसके जो गुर्गे हैं वो एक्टिव है। ऐसे में सलमान खान को बार बार उसकी धमकी देना, उसके बाद से पुलिस ने क्या क्या एहतियात बरता है, जो नई बिल्कुल रिसेंट धमकी जो ईमेल आया है उसके बाद से क्या क्या चेंजेस हुए हैं सलमान खान के कार्यक्रमों में, या फिर जो उनका डेली रूटीन है वो कितना बदल गया है इन धमकियों के बाद से? जी देखिए, जैसा कि आपने कहा लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में हो, लेकिन वो फिर भी जेल से काफ़ी अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहा है। यानी कि वो जो कहता है उस प्लान को उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। ये तो ईमेल के जरिए थ्रेट आया है, पुलिस वेरीफाई कर रही है क्या ये लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बरार की तरफ से ईमेल आया है या नहीं। इस नतीजे पर पुलिस अब तक नहीं पहुंची है, लेकिन इसके पहले जो एक थ्रेट लेटर आया था वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ही आया था और उसके कुछ दिन पहले उसने धमकी भी दी थी। तो यानी जो लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है वो उस प्लान को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी जो टीम है बाहर, उसके जो गुर्गे हैं बाहर, वो काफ़ी उसकी कहावत को फॉलो कर रहे हैं। सलमान खान की रूटीन को देखें तो उनकी रूटीन पर कोई खासा असर नहीं पड़ा है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। उनके जो फिल्मों के शूट्स के जो डेट्स थे उसी तरीके से वो आगे जा रही हैं, ना ही उनको प्रीपोन किया गया ना ही पोस्टपोन किया गया है। तो उनके परिवार के भी जो रूटीन है वो भी उसी तरीके से फॉलो हो रहा है। जैसे कि सलीम खान जो सलमान खान के पिता हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, वो अभी भी रेगुलर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं। हालांकि उनके साथ जो है मुंबई पुलिस के कांस्टेबलों की संख्या बढ़ा दी गई है, अब 4 से 5 कांस्टेबल उनके साथ रहते हैं। तो वही मुंबई पुलिस ने Y+ सुरक्षा जो है सलमान खान को पहले ही दे रखी थी और उसके साथ ही सलमान खान ने भी खुद के पर्सनल आर्म्स बंदूक के लिए भी मुंबई पुलिस को अप्लाई किया था, जिसे मुंबई पुलिस ने मंजूर कर लिया था और अब सलमान खान के पास एक निजी पिस्तौल भी है। तो वहीं मुंबई में उनका जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहां पर उनको देखने के लिए उनके फैंस हमेशा भीड़ लगाए रहते हैं, वहां पर मुंबई पुलिस की एक पेट्रोलिंग गाड़ी की जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है। तो मुंबई पुलिस के जवान भी अब वहां तैनात रहते हैं और सिर्फ सलमान खान नहीं तो सलमान खान के परिवार का रूटीन भी जो है वैसे ही शुरू है और उनकी भी सुरक्षा का खासा ध्यान मुंबई पुलिस की तरफ से रखा जा रहा है। ठीक है दीपेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से बैठकर सलमान खान को धमकी देता है। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को वो सीधे सीधे कहता है कि उससे बदला लेगा, और इसके बाद भी हंगामा खूब हुआ। सवाल उठे कि आखिर जेल के अंदर से कोई गैंगस्टर वीडियो के जरिए धमकी दे सकता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और ये कहा गया कि जिस निजी चैनल पर यह इंटरव्यू दिया गया है वो पंजाब की जेल से नहीं दिया गया। अब इस पर राजस्थान पुलिस की ओर से यह साफ किया गया है कि धमकी राजस्थान की जेल के अंदर से नहीं दी गई है। देखिए, ये मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू 2 खंडों में एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर जो प्रसारित हुआ है
वो इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई के राजस्थान में रहने के दौरान नहीं दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई जवाहर सर्किल थाने के एक केस में वांछित था, जिसमें उसको जयपुर पुलिस द्वारा प्रोटेक्शन वारंट से भटिंडा से लाया गया। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान में कुल 20 दिन रहा। उस 20 दिन में से 15 दिन वो जवाहर सर्किल थाने में रहा और 4-5 दिन वो केंद्रीय कारागार जयपुर में रहा। और उसके बाद जयपुर पुलिस की टीम ने ही वापस उसको सुरक्षा बंदोबस्त के तहत वापस पंजाब में ले जा करके भटिंडा जेल में उसको कोर्ट के आदेश से जमा करा दिया। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू जो 14 तारीख को प्रसारित हुआ है एक राष्ट्रीय चैनल पे, उस इंटरव्यू में देते समय लॉरेंस बिश्नोई के जो बाल और दाढ़ी हैं, बाल दाढ़ी काफ़ी बढ़े हुए हैं, जबकि जब हमारे यहाँ पर था उसकी प्रतिदिन की फ़ोटोग्राफ और प्रतिदिन की वीडियोग्राफी हमारे पास है। सीसीटीवी कैमरे की फ़ोटोग्राफ और वीडियोग्राफी है जिसमें उसके बाल और दाढ़ी बहुत ही छोटे हैं। तो ये अपने आप में स्पष्ट है, प्रमाणित है कि उसका ये इंटरव्यू राजस्थान में रहने के दौरान जो ये 20 दिन रहा है इस दौरान नहीं हुआ है, ये इंटरव्यू कहीं और हुआ है। दूसरी चीज़, जब लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांसपोर्ट करके भटिंडा से जयपुर लाया गया और वापस जयपुर से उसको भटिंडा छोड़ा गया, उस समय भारी सुरक्षा बंदोबस्त था उसके साथ में। उसके थ्रेट को देखते हुए भारी सुरक्षा बंदोबस्त था, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार साथ थे और उस पूरे ट्रांसपोर्टेशन के समय लगातार वीडियोग्राफी की गई। तो जब पूरे ट्रांसपोर्टेशन में वीडियोग्राफी की जा रही है तो ये संभव नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन के समय या उसको लाते ले जाते समय कहीं कोई उसका इंटरव्यू नहीं हो सके। तीसरी चीज़, जो उनके इंटरव्यू का जो दूसरा खंड प्रसारित हुआ, दूसरा भाग प्रसारित हुआ, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि जिन पत्रकार महोदय ने उनका इंटरव्यू लिया, उनकी जहाँ भी सिस्टम में एक्सेस रही, तो जिस जगह पर उन्होंने पहला इंटरव्यू लिया होगा उसी जगह पर उसी तरीके से दूसरा इंटरव्यू भी लिया जाना बहुत ज़्यादा संभावित प्रतीत होता है। लेकिन ये मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई को जवाहर सर्किल पुलिस स्टेशन के जिस केस में जयपुर लाया गया था, उस दरमियान उसके द्वारा किसी भी मीडिया कर्मी को कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया गया है। दीपेश हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। दीपेश, ये तो हैरत में डाल देने वाली बात है कि एक इतना बड़ा गैंगस्टर जो ओपनली जो कहता हो कि उसने सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाया, अगर हम उस इंटरव्यू की भी बात करें तो उसमें भी वो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की बात करता है, उसके बाद के घटनाक्रमों की बात करता है या उस दरमियान के घटनाक्रमों की बात कर रहा है। यानी कि ये बात क्लियर होती है क्योंकि इस घटना के बाद उसको पंजाब ले जाया गया था कि हो ना हो पंजाब की जेलों में उसने ये इंटरव्यू दिया हो या लिया हो। तो ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि आप गैंगस्टर को जेल में रखते ताकि वो समाज से कट जाए, वो तो वहीं से गैंग चला रहा है, वहीं से वो लोगों को धमकियां दे रहा है। दिस इज वेरी सीरियस। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि जेल में रखने की सबसे मुख्य वजह होती है जो अपराधी के अपराध हैं उस पर अंकुश लगाया जाए, उस पर रोक लगाई जाए, उसको एक तरीके से सुधारा जाए। लेकिन अगर जेल में बैठकर भी वो जो जेल के बाहर करता था वही कर रहा है तो जेल में रखने का उसको मतलब ही क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो सामने आता है। दूसरी बात ये कि जो उस पर अंकुश लगाने की बात तो दूर, वो जो जेल से कह रहा है वो बातें बाहर तक पहुंच रही हैं और सिर्फ पहुंच ही नहीं रही हैं तो उनको इम्प्लीकेट भी किया जा रहा है, उस प्लान को एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है। यानी जो उसका नेटवर्क है जो हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी फैला हुआ है और किस तरीके से फैला हुआ है। यानी जेल में भी लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरीके से अपनी गैंग को चला रहा है, अपनी बातें जो हैं वो बाहर लोगों तक मनवा रहा है। तो ऐसे में अगर लॉरेंस बिश्नोई का डर खत्म करने के लिए उसे जेल में रखा गया है, उसके गुनाहों की सजा देने के लिए उसको जेल में रखा गया है, तो इन सब का मतलब क्या होता है? क्योंकि उसका डर तो फिर अभी भी वैसे ही है, क्योंकि जेल से बैठकर अगर वो ऑपरेट कर रहा है, उसके प्लान एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ऐसे में तो उसका डर बाहर जो है लोगों में वो और भी बढ़ जाता है। क्योंकि जेल में ही जब अगर उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है जेल प्रशासन या प्रशासन, तो फिर बाहर आने के बाद उस पर क्या अंकुश लगेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है दीपेश, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। तो तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात अपराधी है जिसके खिलाफ एक नहीं सैकड़ों मामले दर्ज है। वो भी जेल के भीतर रहकर वो अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है।
उसकी जिसकी कमान संभालते हैं गोल्डी बराड़ और उसका ममेरा भाई सचिन बिश्नोई। ये दोनों ही कनाडा में बैठकर गैंग को चलाते हैं और इनके अलावा ऑस्ट्रिया में अनमोल और कनाडा में रहकर विक्रम बराड़ समेत तमाम लेन देन के मामलों को संभालता है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस के इस क्राइम नेटवर्क में 1000 लोग जुड़े हैं, जिसमें शार्प शूटर्स हैं, कैरियर हैं, सप्लायर हैं, रेकी करने वाले लोग हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले हैं, शेल्टरमैन हैं, जो पनाह देने वाले लोग हैं, वो सोशल मीडिया विंग के सदस्य भी शामिल हैं। लॉरेंस इस गैंग का मास्टरमाइंड है, तो गोल्डी बराड़ को इस गैंग में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। पिछले साल पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था और गोल्डी बराड़ ने ओपनली एक्सेप्ट किया था कि हमने मरवाया। ये चेहरा देश के लाखों करोड़ों दिलों में बसता है। पसंदीदा और दबंग हीरो सलमान खान लाखों करोड़ों फैंस की जान में बसते हैं। लेकिन इन दिनों इस हीरो के दिल में इन दो चेहरों ने अपनी जगह बना रखी है। एक है पंजाब का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा है उसका साथी और कनाडा में बैठकर हिंदुस्तान में गैंग चलाने वाला गोल्डी बराड़। पंजाब से लेकर मुंबई तक इन दोनों के नाम की दहशत फैल चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई ऐसा गैंगस्टर है जो पिछले काफी अरसे से जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी जुर्म की हुकूमत बेधड़क चल रही है। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही दोनों गैंगस्टर पुलिस की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। 30 साल का लॉरेंस बिश्नोई असल में एक पुलिस अफसर की औलाद है और चंडीगढ़ से पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर चुका है। उसी दौरान लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बराड़ के साथ हुई थी। छात्र राजनीति के दौरान ही लॉरेंस ने पहला कत्ल किया था। जेल में रहकर बनाया था गैंग। कत्ल की उस वारदात के बाद लॉरेंस तो पकड़ा गया, लेकिन गोल्डी बराड़ कनाडा भाग गया। करीब 12 साल पहले लॉरेंस उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसने काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान को जान से मारने की पहली बार धमकी दी थी। लेकिन उसके बाद तो सिलसिला ही चल निकला। मगर पिछले साल 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से गोल्डी बराड़ का ही नाम सबकी जुबान पर छा गया। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आ चुकी है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में मौजूद गोल्डी बराड़ से कई बार बातचीत की और सिद्धू मूसेवाला को मारने की साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल में रची गई। असल में सिद्धू मूसेवाला का कत्ल एक गैंग वॉर का नतीजा बताया जा रहा है। असल में साल 2021 के अगस्त में मोहाली में विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को ठिकाने लगाने का इरादा कर लिया था और उससे दुश्मनी ठान ली थी। असल में सिद्धू मूसेवाला के पीछे पंजाब का बम्बीहा गैंग था, इसीलिए सोशल मीडिया के जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के अलावा गोल्डी बराड़ ने ली थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने सरकार और पुलिस की नाक में दम कर रखा है। वैसे तो लॉरेंस बिश्नोई पिछले 8 सालों से जेल में बंद है, लेकिन उसकी साजिशें कभी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। उधर गोल्डी बराड़ कनाडा से आपराधिक साजिशें रच रहा है और लगातार लॉरेंस के साथ मिलकर क्राइम सिंडिकेट चला रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर इनके आगे बौनी साबित कैसे हो रही है। हिंदुस्तान से लेकर कनाडा और कनाडा से लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया तक गोल्डी बराड़ कानून को धत्ता बताता घूम रहा था और हिंदुस्तान की पुलिस उसे पकड़ने के लिए इंटरपोल के सहारे उसकी परछाई का पीछा करती घूम रही है। लेकिन जैसे ही एक बार फिर सलमान खान को धमकी भरा ईमेल भेजने का किस्सा सामने आया, ये नाम फिर सुर्खियों में छा गया। चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसका खुलासा करना है और इसमें सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अलग अलग देशों में जो इसके गुर्गे हैं उन तक पहुंचने के लिए इंटरपोल की आवश्यकता होगी। देशों से बातचीत लगातार करनी होगी। बहरहाल इस बीच में सलमान खान को धमकी मिली है। हमारे संवाददाता दीपेश हमारे साथ हैं। दीपेश, आपने बताया कि फैमिली के जो रूटीन है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है, बहुत कुछ बदला नहीं है, उनका जो रूटीन था वैसे ही चल रहा है। हाँ, फोर्सेस बढ़ गए हैं और पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, लेकिन सलमान खान इस धमकी को कैसे ले रहे हैं,
क्या बहुत गंभीरता उन्होंने इसमें दिखाई है? उनका क्या स्टेप होने वाला है? इस तरह की जो लगातार अब धमकियों का सिलसिला बढ़ गया है तो उस पर जी बिल्कुल, देखिए सलमान खान ने अब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई रिलीज़ नहीं किया गया है, ना ही उन्होंने सामने आकर मीडिया से बात की है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से या जो उनके करीबी दोस्त हैं उनके द्वारा कि सलमान खान काफ़ी नॉर्मल हैं, उन पर इस धमकी भरे मेल का कुछ खासा असर दिखाई नहीं दे रहा है। उनका जो रूटीन लाइफ है वो तो चल ही रहा है, लेकिन जो उनके दोस्तों के साथ मिलना जुलना है या उनका जो हाव भाव है उनके साथ उनकी वो सब नॉर्मल है। उसमें भी किसी प्रकार की कोई चिंता, डर या ऐसा कुछ उनके दोस्तों को भी नज़र नहीं आ रहा है। तो सलमान खान जो है वो इस धमकी से काफ़ी चिंतित नज़र नहीं आ रहे हैं। दिपेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लॉरेंस के इंटरव्यू और उसमें किए जाने वाले खुलासों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार की, वो रिपोर्ट आप देखिए, लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर एक बार फिर पंजाब की सियासत गर्मा गई है। एक निजी चैनल पर लॉरेंस का इंटरव्यू चलने के बाद सरकार घिर गई है और निशाने पर है मुख्यमंत्री भगवंत मान। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है, लिहाजा शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और भगवंत मान को निशाना बना रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर सुखबीर बादल ने ट्वीट कर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री भगवंत मान गैंगस्टरों के आगे झुक गए हैं। वो एक जघन्य अपराध को समझाने के बहाने सिद्धू मूसेवाला को बदनाम करने के लिए खूंखार गैंगस्टर का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि क्या इस तरह वो मूसेवाला के परिवार को न्याय दिलाएंगे? अकाली दल मूसेवाला के परिवार के साथ है। हम इस सरकार को मामले में न्याय करने के लिए मजबूर करेंगे। लॉरेंस के इंटरव्यू के बहाने बीजेपी ने भी भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा कि पंजाब में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और भगवंत मान पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। सजग और सतर्क है, किन्ना और ते कंट्रोल है तो समझ आंदा। फिर वो कांग्रेस के लीडर का नाम लेंदा कि कौन किरे पिछे खड़ा सी, किस तरह छुड़ाया जा रहा सी, किस तरह फरोती इकट्ठी की जा रही है। आम आदमी पार्टी का पंजाब नूं सब नाल वड्डा उपहार जिहड़ा मिलिया वो हो गया गैंगस्टर। पंजाब के अंदर इंडस्ट्री तो कोई लिया ही नहीं, इंडस्ट्री देती पंजाब नूं फिरौती, इंडस्ट्री देती पंजाब नूं जंगल राज। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर बनी एसआईटी के प्रमुख जसकरण सिंह ने मानसा में मूसेवाला के माता पिता से मुलाकात की और लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर सफाई दी। पंजाब पुलिस का दावा है कि ये इंटरव्यू पंजाब में नहीं हुआ क्योंकि जेल परिसर में जैमर लगे हुए हैं और वहां हाई सिक्योरिटी है। भटिंडा जेल में कोई रिकॉर्डिंग संभव नहीं है। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੈਮਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सिद्धू मूसेवाला के पिता बेटे की हत्या के मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच जेल में बंद हत्या के मुख्य आरोपी का इंटरव्यू कई सवाल खड़े करता है। आज तक ब्यूरो।